राजू विलियम जी, आज मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करूंगा। बहुत अनुभव है आप पे, क्योंकि इस सवाल का बहुत सही जवाब आपके पास होगा। पांचों राज्यों में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो क्या 2024 में मोदी जी का चेहरे का जादू ऐसे ही रह पाएगा? इतना ही जलवा होगा? क्या इस चेहरे पे डेंट पड़ेगा? क्या सीन देखते हैं अगर पांचों राज्यों में भाजपा की हार होती है तो? माइक अनम्यूट कर लीजिएगा राजू जी। संजय जी, मेरा मानना है, आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज। जो आपका सवाल है, जो आज का विषय है, तो क्या होगा अगर 5 राज्यों में भाजपा हार गई? मेरा यह मानना है कि भाजपा मोदी जी के नेतृत्व में ये 5 राज्यों, उनकी जो चुनावी राजनीति है, रणनीति है, वो ये 5 राज्यों की तरफ सेधत नहीं है। ये 2024 लोकसभा का चुनाव है, उसकी तरफ सेधत है। और जिस तरीके का हमें सुनने को मिल रहा है, प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, जो समय समय पर हमें सर्वेक्षण सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात तो तय है कि कांग्रेस जो है, ये उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस अच्छा करेगी। हालांकि राजस्थान में जो अभी ताजा सर्वेक्षण, उसमें भाजपा को आगे दिखाया गया, लेकिन ये चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अंतिम समय में भाजपा अगर हार भी जाए तो वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। अगर हम 2018 के चुनाव देख लें इन्हीं प्रदेशों में, तो उस सूरत में भाजपा को कोई ज्यादा नुकसान लोकसभा के चुनाव में नहीं होने वाला। लेकिन कांग्रेस जो बहुत बड़ा घटक है इंडिया अलायंस का, जिसकी अपनी पॉलिटिकल साख जो है वो दांव पे है कि कहीं ये तीसरा चुनाव जो है, जनरल इलेक्शन, उसमें वो चाहेंगे कि हम सत्ता में वापस आए। लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस भी जैसे कुछ अनमने से ये जो काम कर रही है, उसकी भी शक्ति है, वो इन 5 राज्यों के चुनाव पे ज्यादा उसने अपनी कर रखी है। अभी 25 अक्टूबर को अगर आपने खड़गे जी का क्या एक बयान सुना होगा, तो उसने कहा था कि हमें इंडिया अलायंस के बारे में उनके पूछा कि आपकी क्या रणनीति होगी, तो उन्होंने ये कहा कि हम पहले 5 राज्य के चुनाव देखें। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस शायद इस तरीके से सोच रही है कि अगर हम 24 में सत्ता में ना भी आए तो 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, उसके बल पे राज्यसभा में हमारा जो है वो बना रहे, हमारी ताकत जो है वो राज्यसभा में बनी रहे। कि अगर हम लोकसभा में नहीं है तो राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा मेंबर जो है वो जो जीतने वाले जो विधायक है, उनके जो संख्या बल के ऊपर बनती। ये तो है इमीडिएट जो कारण है। दूसरा ये है कि हम देखें कि अभी जो इंडिया अलायंस है, ये बहुत बड़ी रुकावट जब से ये आया है, बना है, तो इसको भाजपा जो है वो एक चैलेंज के, चुनौती के तौर पे ले रही, और उसी के चलते हुए इनकी कोशिश ये रहेगी कि वो 2019 वाली जो स्थिति है उसमें जाएं, जब इंडिया अलायंस नहीं था। तो वो चाहेंगे कि इंडिया अलायंस में बिखराव हो, और वो हमें अभी देखने को मिल रहा है। जितना बिखराव होगा, या तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, छोड़कर चले जाए, क्योंकि अभी लोकसभा के चुनाव में काफी समय रहता है, या फिर उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इतनी कम हो जाए कि उनको वो जो चाहते हैं वैसे नतीजे जो हैं वो ना मिल सके। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की ये है कि भाई, अगर हम कांग्रेस से या हमारा जो गठबंधन एनडीए इंडिया से बेहतर नहीं है, तो ये हमारे लेवल पे आ जाए, हमसे बेहतर ना हो। उसके लिए क्या है कि जो मुख्य आरोप जो है वो ये है कि भ्रष्टाचार, जो मीडिया है, जो अपोजिशन है, जो अपने इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स और न्यू मीडिया है हमारा, उसके ऊपर भी ये आ रहा है
कि भाई आपका जो प्रशासन है, आपकी गवर्नेंस है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और जो आपके 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है जिसके चलते हुए आप वो मुद्दे जो जनता के सरोकार जुड़े हुए जिनसे मूलभूत सुविधाएं जिनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप उनको नहीं कर पाए हो, हल नहीं कर पाए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको निगेट करने के लिए, काउंटर करने के लिए, और ये जो स्कैम्स वाला है, ये जो अडानी और दूसरा उनका जो एक अंतर संबंध जो है, जिसको अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने एक वार्ता में कहा भी है कि वो जो राजा और तोते की एक मिसाल दी थी कि उनकी जान, उन्होंने कहा कि ये अडानी जी की, अभी अडानी जी हैं जो मेन है, मोदी जी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, जिसमें जो घटक हैं इंडिया अलायंस के, जिसमें अरविंद केजरीवाल है जिनको ईडी का नोटिस गया, देन वो महुआ मोइत्रा वाला जो एपिसोड है, उसके चलते ये इनको मालूम है कि अगर हम इन घटकों के पीछे पड़ेंगे तो ये बखराव जो है वो हो सकता है, जल्दी हो सकता है। उसका कारण एक ये भी है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अलायंस के अंदर ऐसी कुछ चीजें सामने आ रही, जैसे अखिलेश यादव का सपा का आया, जो उनका उनके मध्य प्रदेश में है सीटों का जो बंटवारा है। अब पंजाब जहां से मैं आता हूं, तो वहां पे तो जब से ईडी का नोटिस मिला है, जो हमारी चर्चाएं हो रही, हमारा रीजनल मीडिया है, उसपे तो सीन फंसे हुए हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। तो इससे एक ऑप्शन, सॉरी, परसेप्शन जो है ऐसा क्या बन रहा है कि दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो उसका खमियाजा लोकसभा के टाइम पे भुगतना पड़ सकता है। मैं पंजाब की, मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी। तो मुझे लगता है कि मोदी जी की और भाजपा की ये एक रणनीति है कि भाई इनको वो सारे टूल इस्तेमाल करके, जिसमें आप इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करने का जिसका आरोप लगता है कि चाहे कुछ हो तो इनकी विश्वसनीयता जो है उसको चोट पहुंचाई जाए, और इसके साथ ऐसे अनकन्वेंशनल टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए कि हमारे भारत में दो एंटरटेनमेंट, मास मनोरंजन के दो साल, एक तो फिल्में हैं और दूसरा है क्रिकेट। और आप देखिए कि वो क्रिकेट और फिल्मों को भी किस तरीके से टूल बनाया जा रहा है, एक हाइपर नेशनलिज्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजू जी, बहुत सही बात कही आपने कि क्रिकेट और फिल्मों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है।